देखो, जब कोई शादी करता है तो इसलिए करता है कि वो आगे का पड़ाव, आगे का जीवन अपनी बीवी या अपनी जीवन संगिनी के साथ बिताए या अपनी फैमिली के साथ बिताए। लेकिन अगर आप अपनी बीवी पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं तो भाई साहब आप बिल्कुल गलत हैं। देखो, मैं सबकी बीवी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ज़्यादातर ऐसा हो सकता है क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरठ हत्याकांड के ऊपर। तो चलिए, नमस्कार, मैं चंपावती लड़का स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। देखो, ये जो कहानी है, ये जो हत्याकांड है, इसकी जड़ से लेकर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुस्कान नाम की लड़की जिसकी शादी हो जाती है सौरभ के साथ। सौरभ एक लड़का जो विदेश में काम करता है। उसके पिताजी के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, करोड़ों का व्यापार है उनका, और संपत्ति वगैरह जो भी है उनके पास करोड़ों की है। लेकिन मुस्कान जो थी उसका एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। अब इसके बारे में जब सौरभ को किसी बंदे ने बताया तो सौरभ बहुत चक्कर रह गया। सौरभ ने अपनी पत्नी से उस बारे में बात की तो उसने बताया कि हाँ, एक लड़का है, उसके बारे में बात कर रहा है। अब वो लड़का जो था कि वो उसको देखने लायक बनता था भाई, बिल्कुल उसकी शक्ल आप सौरभ की शक्ल से मिलाएंगे ना, कतई पर नहीं मिलता था। उसका काम आप सौरभ के काम से मिलाएंगे। तांत्रिक विद्या में ज़्यादा विश्वास करता था और सौरभ अपना विदेश में काम करता था। अपनी बेटी के जन्मदिन पर सौरभ आने वाला था घर। ये थी उसके बाद की बात। लेकिन उससे पहले क्या हुआ वो जानते हैं। उससे पहले हुआ यूँ कि सौरभ ने उससे बात की तो उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, अब मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, मतलब उसके साथ बात करना या फिर जो भी काम होते हैं मैं नहीं करूँगी। तो सौरभ ने अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया, क्योंकि वो उससे प्यार करता था, तो इसलिए बात ख़त्म होगी। तलाक की बात भी की थी, लेकिन तलाक के पेपर पर साइन नहीं करे मुस्कान ने। मान गया सौरभ, तो अब वो चला गया विदेश। अब बात आती है 4 मार्च की। 6 मार्च को उसकी बेटी का जन्मदिन था। तो अपनी बेटी के जन्मदिन में सौरभ लंदन से घर आने वाला था। जब वो वहाँ से घर आने वाला था तो उससे पहले ही 2 दिन पहले सौरभ को हत्याकांड कर दिया गया। अब वो किसके साथ किया गया? वो उसका बॉयफ्रेंड। शक्ल देखो, ये झिंगुर सा लड़का, बिल्कुल यार उसकी कोई मैच नहीं है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि इसके लिए मुस्कान ने सौरभ को मार दिया। अब मार ही दिया था तो इस वीडियो में आगे भी बात करते हैं। मारने का प्लान उन्होंने बहुत पहले ही बना लिया था, ऐसा उस लड़की का कहना है। अब मुस्कान नाम की लड़की जो कि सौरभ की बीवी हुआ करती थी कभी, फिलहाल सौरभ इस दुनिया में नहीं है, तो भगवान सौरभ की आत्मा को शांति दे। लेकिन भाई साहब बहुत गलत किया। गलत क्या किया कि अपने पति के 15 टुकड़े कर दिए और उसके बाद उसको एक ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया। सीमेंट का घोल डाला तो बिल्कुल वह उस पर जम गया। लेकिन सोच नहीं सकते कि आप इतनी हद तक इंसानियत गिर सकती है। उसके बाद वो दोनों घूमने चले गए मनाली। 4 मार्च को उसने अपने घर पर मैसेज किया। मुस्कान थी जो, उसने अपने पति सौरभ के फ़ोन से घर पर मैसेज किया कि मनाली में सब कुछ ठीक है, मैं घूमने आया हूँ हिमाचल की तरफ मैं घूमने आया हूँ और मनाली यहाँ पर सब ठीक है। जब ये बात लिखी सब ठीक है तो 4 मार्च को तो सौरभ के घर वालों को भरोसा हो गया कि दोनों घूमने गए हैं, अच्छी बात है, घूमना भी चाहिए। लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी और उसको मार दिया गया। अब जब ये खबर घर वालों को पता चली तो बहुत शॉकिंग, बहुत दुख भरी कहानी थी, जो कि हर किसी के फैमिली में ऐसा नहीं हो ऐसा ही उम्मीद करते हैं, लेकिन ये हो चुका है उनकी फैमिली के साथ। अभी बात आती है सौरभ के माता पिता की। उनका तो कोई बयान सामने नहीं आया है। जो भी न्यूज़ आधिकारिक और इंस्टाग्राम पर वायरल जो चल रहा है उस पर अभी तक उनकी शक्ल नहीं दिखी है। लेकिन मुस्कान की जो माता पिता थी उनके लिए भाई दिल से सैल्यूट है मेरा, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि मेरी बेटी बहुत गलत थी। मेरा जमाई, मेरा जो दामाद था वो ब्लाइंड लव करता था, आँख मूंद कर भरोसा करता था अपनी बीवी के ऊपर, और मेरी बेटी को तो फांसी की सज़ा होना चाहिए। नॉर्मली जब ऐसे कांड होते हैं तो लड़की के घर वाले कहते हैं कि हमारी बेटी की कोई गलती नहीं है, सब उसकी गलती थी, उसने ही किया होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी बेटी को फांसी होनी चाहिए, तो एक अच्छे पेरेंट्स की निशानी है और फांसी की उम्मीद लगाई जा रही है मुस्कान की और उसके बॉयफ्रेंड की भी, जो जिसके साथ मिलकर उसने सौरभ को मारा था। अब सोच सकते हैं कि इंसानियत किस हद तक गिर सकती है। और मैं कह रहा हूँ कि अपनी बीवी पर आँख मूंद कर भरोसा तो ना ही करें। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं ना कि विश्वास अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास अच्छी बात नहीं है। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और उनके घर वालों को सहानुभूति मिले। बाकी मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय।